हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बीए पार्ट 2 जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री ऑनर्स लिए हुए हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑनर्स का वीवीआई क्वेश्चंस जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2024 में जो आपका एग्ज़ाम होगा बीए पार्ट 2 का, वो 100% श्योर कि ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। पता होगा कि बीए पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम होगा, तो आपने पार्ट 1 का तो दिया होगा एग्ज़ाम, तो इस दफ़ा पार्ट 2 का होगा। शायद लास्ट वीक तक हो, जून में, मेरे ख़्याल से जून में आपका एग्ज़ाम होगा। तो फ्रेंड्स, आपको मैं ये क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा बताऊंगी, क्योंकि हिस्ट्री ऑनर्स में बहुत लंबा लिखना पड़ता है एग्ज़ाम में। आप लोग को उतना याद हो नहीं पाएगा, समझ नहीं पाओगे आप लोग, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगी। तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपको 100% एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं ये 2022 में भी पूछा गया है, और 2 साल गैप तो ये 100% पूछता ही पूछता है हर एग्ज़ाम में। तो ये क्वेश्चन तो आपको पूछा जाएगा, तो मैं आपको इसको रिवाइज़ करवा रही हूँ, आप देख लें इसे, और मैं इसको शॉर्टकट में थोड़ा बताऊँगी आपको। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है? तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें। क्वेश्चन आप समझ लें, तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें। मतलब जो तुर्कों का जब आक्रमण का जब समय था, तो उस टाइम भारत की स्थिति क्या थी, उसका आपको इसमें वर्णन करना है। तो फ्रेंड्स, इसका मैं आंसर आपको बता रही हूँ। मैं पूरा नहीं समझाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में समझाऊंगी। तो देखें आप, इसका आंसर है, तुर्कों के आक्रमण के समय उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। मतलब जब तुर्कों का जब आक्रमण हुआ था, तो उस समय उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, राजनीतिक एकता का अभाव था, और कोई ऐसा शक्तिशाली राज्य नहीं था जो उत्तर सीमा की रक्षा कर सकता। मतलब भारत में जो छोटे छोटे राज्यों में पूरा बटा हुआ था, भारत छोटे छोटे राज्यों में बट गया हुआ था, और राजनीतिक ही एकता का अभाव था, और कोई ऐसा शक्तिशाली राज्य नहीं था जो मतलब उत्तर सीमा की रक्षा कर सकता। मतलब इतने भी राज्य में, छोटे छोटे राज्यों में जो बटा हुआ था भारत, तो उस समय कोई ऐसा शक्तिशाली राज्य नहीं था जो उत्तर सीमा की रक्षा कर सकता। महमूद गजनवी के आक्रमणों के बाद भी राजनीतिक विखंडन की स्थिति बनी हुई थी। और ये आक्रमण किसने करवाया था? आपका मेन टॉपिक हो जाता है महमूद ने। महमूद गजनवी के आक्रमणों के बाद भी राजनीतिक विखंडन की स्थिति बनी हुई थी। मतलब जब आक्रमण हुआ, फिर भी उसके बाद राजनीतिक विखंडन की स्थिति बनी हुई थी। और आगे क्या है देखिए, पंजाब को महमूद ने जीत लिया था। मतलब ये आक्रमण के बाद महमूद ने पंजाब को जीत लिया था। उसे राजपूतों ने पुनः प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। मतलब उसे राजपूतों ने, पंजाब के राजपूतों ने उसे दोबारा उसे जीतने की कोशिश नहीं की। इसी को आधार बनाकर तुर्कों ने भारत के आंतरिक प्रदेशों पर आक्रमण कर दिया। मतलब जो भी ये बात हुई, पुनः प्राप्त करने की प्रयास नहीं की, तो इन सब बातों को लेकर भारत के आंतरिक प्रदेशों पर आक्रमण करा दिया गया। एक सार्वभौम सत्ता के अभाव में आक्रमणकारियों का कार्य सरल हो गया। सारा देश निम्नानुसार छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। तो फ्रेंड्स, मैं इतना आपको लंबा बताऊंगी नहीं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैंने आपको शॉर्टकट में थोड़ा बताया है ये, लेकिन आप इसको ज़रूर नोट कर लें। ये बीए पार्ट 2 में 100% ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये वीवीआई क्वेश्चन है, और आपका एग्ज़ाम तो पार्ट 2 का जून के लास्ट वीक तक में होगा। ये फाइनल है, कॉलेज से नोटिस भी आ गई है। जो भी स्टूडेंट ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हैं, ये उनके लिए है। और प्लीज़ आप लोग मेहनत जम के करें, एग्ज़ाम थोड़ा टफ़ होगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं पार्ट 2 को, उनको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।